अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ 600 यूरो जो वाला जुर्माना है वो क्यों कर किया जाएगा और क्यों कर जो है ये अनाउंस किया गया है। ये काफी अहम खबर है जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक नया प्रोपेगेंडा है। इस पे बात करेंगे और काफी अहम खबर है जिसको आपने गौर से सुनना है। फैमिली वीजा किन को नहीं मिल रहा है, ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ताजा तरीन रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। तमाम फैमिली मेंबर्स का इलीगल से लीगल होने का प्रोसेस, इसमें कुछ दोस्तों की कंफ्यूजन है और काफी कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। वालदैन का वीजा जो बार बार फेल हो रहा है, बार बार इनकार हो रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। मुसलमानों के खिलाफ जो 600 यूरो जुर्माने की अनाउंसमेंट की जो अपडेट है, इस पे बात करेंगे सबसे पहले, और इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिलेगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि एक वेबसाइट मैंने लॉन्च की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके सबसे पहले मिलेगा। वहां पे जाके आप जो है वो अपडेट जो है वो पढ़ सकते हैं। वहां पे इंफॉर्मेटिव काफी पोस्ट मैंने कर दी हैं स्पेन से रिलेटेड, वर्ल्ड में पाकिस्तानी पासपोर्ट से रिलेटेड, स्पेन के कौन कौन से पासपोर्ट पे जो है वो दुनिया में किस किस मुल्क में फ्री एंट्री है, ये तमाम डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। आप उस वेबसाइट को चेक कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा कि वहां पे आपको कैसी लगी वेबसाइट। वहां पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मोबाइल पे उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल अप करना है या डाउन करना है तो आपको फिर पोस्ट नजर आना शुरू होंगी। तो वहां पे आप जो है वो तमाम पोस्ट को रीड कर सकते हैं। लाजमी तौर पे उसको चेक करें वेबसाइट को और मुझे अपनी राय से आगाह करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ 600 यूरो का जो नई तजवीज दी गई है वो क्या है। असल में इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा धंगा मुश्ती स्पेन में हो रही है सियासी तौर पे। एक जमात है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है और इंटरनेशनल जो लॉबी है उसकी काफी ज्यादा पुश्तपनाही कर रही है। ना सिर्फ उसकी बल्कि तमाम कंट्रीज में जो भी राइट विंग पार्टी की जमातें कोशिश कर रही हैं हुकूमत में आने की, उनकी वो मदद कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और वो लॉबी जो है वो स्पेन में भी वोक्स पार्टी की मदद कर रही है। अब इंटरनेशनल लॉबी, आपको पता है कि वोक्स जो पार्टी है इनके सरबराह 2-3 मरतबा कई अहम कंट्रीज में जा चुके हैं जहां पे स्पेन ने जिनके अगेंस्ट काफी ज्यादा एजेंडा पिछले दिनों जो है वो तेज रखा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं जिसमें इसराइल भी शामिल है। तो इस तरह की लॉबी जो है अब उनकी पुश्तपनाही कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जमात जो है वो जो स्पेन में आगे आए और हुकूमत में आए। इस तरह के मामला जो हैं आने के बाद जो हैं फिर यकीन हो जाता है कि ये पार्टी वाकया ही इंटरनेशनल लॉबी के हत्थे चढ़ी हुई है और इनके जो नजरियात हैं वो बिल्कुल भी स्पेन के साथ मैच नहीं करते। अब उन्होंने ताजा तीन जो नई अपडेट दी है, अब नई तजवीज दी है और ये कैटलोनिया के पार्लियामेंट में पेश करने के लिए दी है। हालांकि कैटलोनिया में इनकी अक्सरियत ना होने के बराबर है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे इस तरह का काम करने की कोशिश की है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो भी मुसलमानों की औरतें जो है वो पब्लिक जो मकामात हैं, जहाँ पे अवामी मकामात हैं, वहां पे अगर बुरका पहने तो उनको 600 यूरो तक जो है वो जुर्माना किया जाए। ये तजवीज जो है ये दी गई है वॉक्स की तरफ से। कैटलोनिया पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे बिल भी पेश कर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है। पहले तो हम अमूमन तौर पे किसी स्कूल की तरफ से, किसी खास जुनता मित्रों की तरफ से, किसी और जगह से ऐसी बातें सुनते थे और सोचते थे कि ये कोई एक इंडिविजुअल जो है इस तरह की कोशिश कर रहा है या इस तरह का काम कर रहा है किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ। लेकिन इस तरह के वाकयात के बाद पता चलता है कि खास तौर पे बड़ी पार्टीज या दरमियाने लेवल की पार्टीज भी, क्योंकि इसको बड़ी पार्टी अभी नहीं कहा जा सकता, 30 से ज्यादा सीटें इनकी नहीं है नेशनल लेवल पे, तो ये जो पार्टीज हैं ये भी अब इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो अब इस पे देखते हैं कैटलोनिया की पार्लियामेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कैटलोनिया बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस तरह के किसी भी बिल को पास नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा किन को नहीं मिल रहा।
बहुत सारी नई नई ताज़ी अपडेट जो हैं वो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से भी आ रही हैं, और बाकी जो मामलात हैं स्पेन से रिलेटेड जिसमें सीते का बड़ा मसला बना हुआ है, लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के स्पेन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए लोग जो है, फैमिली जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है वो शॉकिंग मूवमेंट है, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अगर बुरी सिचुएशन स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की इससे पहले नहीं हुई कि एक तरफ तो आपको सीते की मद में इतनी बड़ी रकम जो है वो देनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ स्पेन की जो एम्बेसी है वो इतनी ज्यादा सुस्त रोई में काम कर रही है कि 1.5 साल जो है वो लग रहा है एक वीजा लगने में। अभी ताज़ा तीन जो अपडेट आ रही हैं उसमें कुछ लोगों के, कुछ फैमिलीज के वीजा भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि काफी लोग इससे परेशान हैं कि शायद हमारे भी वीजे रिजेक्ट होंगे। लेकिन जब मैंने स्टडी किया उन केसेस की जो उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, तो उनमें चंद एक चीजें जो है वो सामने आई हैं। चंद एक दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, और उन्होंने कुछ ने मेरे साथ राब्ता किया, तो उससे ये चीजें सामने क्लियर हुई हैं कि उनको वीजे क्यों नहीं दिए गए। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर आप ये समझते हो कि एम्बेसी ने ये रीजन जो है ये जेन्युइन नहीं लगाई, तो आप अपील भी कर सकते हैं, दोबारा एम्बेसी में भी कर सकते हैं, और मैड्रिड में भी अपील की जा सकती है अगर आपका खुदा न खास्ता वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि रिजेक्शन में और रिफ्यूजल में फर्क क्या होता है। रिजेक्शन में उनको कंफर्म हो जाता है 100% कि आपने भी जाली डॉक्यूमेंट लगाया है, और उन्होंने उसकी तस्दीक की और उनको कंफर्म हो गया, उसमें आपको रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्शन के बाद आप खुदा न खास्ता दोबारा वीजा नहीं ले सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, ना सिर्फ स्पेन का बल्कि शेंजन वीजा। रिफ्यूजल ये होता है कि आपका किसी वजह से वीजा रिफ्यूज हुआ है और अब आपको अपील का राइट मिलता है, या आप दोबारा वो डॉक्यूमेंट करेक्ट करके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। रिजेक्शन में और रिफ्यूजल में ये फर्क होता है, और जो रिजेक्शन है वो बहुत ही कम मिलती है लोगों को, ना होने के बराबर है। और अमूमन तौर पर देखा गया है कि अगर आपका लाखों फाइलें हैं तो उसमें एक दो लोग जो हैं वो ऐसे निकलते हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है ताकि वो दोबारा अप्लाई ना करें, वरना रिफ्यूजल ही किया जाता है। इस वजह से ये याद रखें कि जिन लोगों को रिफ्यूजल हुआ है उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं उस कमी को दूर करके जिस कमी की वजह से उन्होंने आपको लेटर में लिखा है कि ये कमी की वजह से आपको वीजा नहीं दिया गया। उसमें डीएनए टेस्ट का मैच ना होना, वो आपने अगर अपने किसी रिलेटिव का बच्चा ऐड किया उसमें तो उसकी वजूहात हो सकती हैं। उसमें आप कवरिंग लेटर लगा सकते हैं या जो भी कर सकते हैं कि जो इस बच्चे का हमारा मैच नहीं हुआ हम उसको निकाल के दूसरे बच्चों का डीएनए या तमाम फाइल के द्वारा सबमिट करवा सकते हैं अगर आपने कोई रिलेटिव का बच्चा डाला है जो कि नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अब डीएनए टेस्ट सबका होता है। तो इस तरह के जो है वो काम अब नहीं चलते। उसके साथ साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी ऐसा मसला आया है जो कि आपके मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और डॉक्यूमेंट में मसला आ सकता है जो बाद में करेक्ट करके आप दोबारा जमा करवा सकते हैं, उनके वीजे जो हैं इन वजूहात की बिना पे रिफ्यूज हुए हैं, तो उसको करेक्ट करें और दोबारा से सबमिट करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि तमाम फैमिली मेंबर्स का लीगल इलीगल से लीगल होने का प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब आप स्पेन में पूरी फैमिली की फैमिली इलीगल होती है और इलीगल आते हैं, माँ बाप भी इलीगल और उनके बच्चे भी इलीगल, तो यहाँ पे स्पेन आने के बाद जो बच्चे हैं उनको फौरन स्कूल में दाखिले मिल जाते हैं, आप उनकी एजुकेशन की जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लीगली काम करने के लिए आपको यहाँ पे लीगल होना पड़ता है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी कन्फ्यूजन है जो दूर करने के लिए मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिली ये सोचते हैं कि हम दोनों में से कोई एक लीगल हो जाएगा तो वो दूसरे को लीगल कर सकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका तरीका सिर्फ यही है कि अगर आप दोनों में से एक लीगल होता है और वो काम करना शुरू कर देता है तो वो फिर तभी आपके अपने साथी को लीगल कर सकता है अगर वो अपनी होम कंट्री में भेजे और वहां पे फैमिली वीजा अप्लाई करे और उसके बाद पूरी फैमिली के वीजे लगे, जैसे एक फैमिली का प्रोसेस होता है वो फिर यहाँ पे बुलवा सकता है। इस सूरत में आपका बन सकता है। अदरवाइज दोनों को सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, रैगो के जरिए सेपरेट सेपरेट पेपर लेना होंगे और उसके बाद अपने बच्चों के जो पेपर हैं वो बनवाना होंगे। बच्चों के पेपर जब आप दोनों में से किसी एक के बन जाते हैं पहले तो वो बच्चों के पेपर बनवा सकता है, लेकिन अपने पार्टनर के लिए वो कोई मदद नहीं कर सकता। सेम यही कानून नेशनैलिटी के लिए है। नेशनैलिटी भी अगर यहाँ पे फैमिली आपकी है तो उसने अपने 10 साल पूरे करने, एग्जाम देने और वो फिर
جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی لینے کے ایلیجیبل ہوگا۔ والدین کا پراست جو ہے وہ بار بار ریفیوز ہوتا ہے، بار بار انکار ہوتا ہے، ویزا نہیں ملتا۔ اس پہ کافی زیادہ پرابلمز اس وقت اسپین ایمبیسی میں چل رہی ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کافی دوست اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ بار بار اپلائی کرتے رہیں، جو وہ آبجیکشن لگائیں اس کو دور کریں، اپلائی کریں، دور کریں، اپلائی کریں، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی ویزا لگ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جس طریقے سے میں نے کچھ ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے، پھر وہ طریقہ جو ہے آپ اپنا سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔